दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डार्क और मिस्टीरियस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो ह्यूमन नेचर के एक बहुत ही अजीब ऑब्सेशन पर चोट करती है। हम सभी कभी ना कभी सोचते हैं ना कि काश कल क्या होने वाला ये हमें आज पता चल जाए। लेकिन क्या वाकई सब कुछ पहले से जान लेना एक पावर है या फिर एक श्राप? चलिए देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में ही हम उस डीप फिलोसॉफिकल प्रेमिस की बात करते हैं। नॉर्मली हम फ्यूचर देखने की फैंटेसी रखते हैं, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर फ्यूचर की सीधी आवाज आपके कानों में पड़ने लगे? सुनने में थ्रिलिंग लगता है, राइट? पर क्या सच में इससे हम फेट को बदल सकते हैं, या फिर फेट हमें अपने जाल में और बुरी तरह फंसा लेगा? हमारी इस कहानी के सेंटर में है आरव, सिर्फ 19 साल का एक चाय बेचने वाला लड़का। वो एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर काम करता है। जिंदगी बिल्कुल सिंपल सी है, वही रोज की भीड़, रोज की मेहनत। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसे लगता है जैसे वो इस स्टेशन के आम जिंदगी से कहीं ज्यादा डिजर्व करता है। अब एक रात क्या होता है, आखिरी ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होती है और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। तभी आरव की नजर पड़ती है एक छोड़ दिए गए ऑब्जेक्ट पर, एक पुराना, धूल में सना हुआ टूटा सा रेडियो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो बस यूं ही मजाक में उस अजीब से रेडियो को ऑन कर देता है। और तब जो होता है वो उसके होश उड़ा देता है। उस बंद और टूटे रेडियो से एक बहुत ही अजीब, सरसराहट भरी आवाज आती है। एक कांपती हुई आवाज जो धीरे से कहती है, कल सुबह 8 बजे ब्रिज टूट जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अकेले सुनसान प्लेटफॉर्म पर आधी रात को ऐसी आवाज सुनकर किसी की भी जान निकल जाएगी। आरव बुरी तरह घबरा जाता है। अगली सुबह जब आरव लोगों को फ्रैंटिकली वार्निंग देता है, चीख चीख कर कहता है कि उस तरफ मत जाओ, ब्रिज टूटने वाला है, तो लोग क्या करते हैं? वो उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उनका मजाक तब एकदम शौक में बदल जाता है जब ठीक 8 बजे उनकी आंखों के सामने ब्रिज वाकई सच में टूटकर गिर जाता है, एक भयानक आवाज के साथ। उस पल आरव को समझ आ जाता है कि उसने जो सुना वो कोई सपना नहीं था। अब यहाँ से देखिए चीजें कैसे टर्न लेती हैं। आरव सीक्रेटली उस डिवाइस का यूज करके उस जिले का सेवियर बनने लगता है। मार्केट में लगने वाली आग हो, किसी बस का एक्सीडेंट हो, या फिर आने वाला कोई भयानक तूफान, आरव पहले ही सबको वार्निंग दे देता है। वो इन इम्पेंडिंग डिजास्टर्स को रोकने लगता है और धीरे धीरे लोगों की नजरों में एक मसीहा जैसा बन जाता है। बहुत ही कम वक्त में उसकी आइडेंटिटी एक आम चाय वाले से बदलकर द बॉय ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य वाले लड़के की बन जाती है। उसके पास फेम आ जाता है, मास पावर आ जाती है। और आपको पता ही है, इंसान को जब लगता है कि वो डेस्टिनी कंट्रोल कर रहा है तो वो उस पावर के नशे में अंधा होने लगता है। आरव को भी लगने लगता है कि अब हर मुसीबत उसके टोटल कंट्रोल में है। पर कहानी यहाँ एक बहुत ही डेवस्टेटिंग टर्न लेती है। एक रात रेडियो से फिर आवाज आती है, पर इस बार ये आवाज ठहरी हुई, बहुत भारी और खौफनाक होती है। और ये ब्रॉडकास्ट किसी और के बारे में नहीं था। आवाज आती है, अगला नाम आरव की माँ, कल रात 10 बजे मौत। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब शुरू होता है एक एगनाइजिंग सस्पेंस। आरव फ्रेंटिक होकर अपने भविष्य को बदलने की कोशिश करता है। 8 बजे वो घर के सारे दरवाजे अच्छे से लॉक कर देता है। 9 बजे वो पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट न हो। 10 बजे तक सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। 10:05 पर जब लगता है कि मौत का वक्त कंप्लीटली गुजर गया है, उसकी माँ उससे पानी मांगती है। उस वक्त आरव रिलीफ की एक सांस लेता है। उसे लगता है कि खतरा टल गया। वो किचन की तरफ जाता है, लेकिन तभी बूम! इतनी केयरफुल प्लानिंग और उस इंट्रिकेट डिफेंस के बावजूद किचन में रखा गैस सिलेंडर बुरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। एक अनएक्सपेक्टेड, ब्रूटल धमाका, और उसकी माँ हमेशा के लिए उससे छिन जाती है। फेट को जैसे अपना रास्ता मिल ही गया। अपनी माँ को खोने के बाद दुख और गुस्से में पागल हुआ आरव उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को बर्बाद करने की ठान लेता है। वो उसे गहरी नदी में फेंक देता है, वो उसे आग में जला देता है। लेकिन हर बार वो डिवाइस किसी डार्क मैजिक की तरह बिल्कुल अनहार्म्ड वापस उसके पास आ जाता है। उसका ये डेस्परेशन अब एक ट्रैप बन चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर में आकर जब थक हार कर आरव गुस्से में चीखते हुए उस एंटिटी से पूछता है कि आखिर तुम हो क्या, तो वो चुभने वाला सन्नाटा एक और भयानक खुलासे के साथ टूटता है। रेडियो से आवाज आती है, मैं फ्यूचर बताता नहीं हूं, मैं फ्यूचर बनाता हूं। ये सिंगल लाइन लिटरली दिमाग हिला देने वाली थी। इस पॉइंट पर आकर हमारा नैरेटिव कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है।
एक तरफ आरव का बिलीव था कि ये रेडियो एक हेल्पफुल गाइड है, एक वार्निंग दे रहा है ताकि लोग बच सकें, और दूसरी तरफ थी वो डार्क रियलिटी, वो सच्चाई कि ये रेडियो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, वो उसे लिटरली कॉज कर रहा था। ये मदद नहीं थी, ये डार्क डिटर्मिनिज्म का इंस्ट्रूमेंट था, जहां इंसान की फ्री विल का कोई वजूद ही नहीं होता। टेंशन यहाँ पे अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुकी होती है। वो मिस्टीरियस एंटिटी उस कंप्लीटली सुन पड़े हुए जवान लड़के को अपना आखिरी ऑमिनस ब्रॉडकास्ट ऑफर करती है। आवाज आती है, आखिरी फ्यूचर सुनना है। ये अब एक मदद या वार्निंग नहीं लग रही थी, ये फेट का एक सीधा फरमान था। चलिए देखते हैं कि ये सब इस हॉरिफाइंग क्लाइमैक्स पर कैसे एंड होता है। रेडियो आगे अनाउंस करता है, कल सुबह आरव इस रेडियो की अगली आवाज बन जाएगा। मतलब जिस पावर के नशे में आरव अंधा हो रहा था, उस इल्यूजन को होल्ड करने की ये अल्टीमेट इनएस्केपेबल प्राइस थी। उसे खुद उस रेडियो में एब्जॉर्ब होना था। और तब वहां शुरू होता है एक डरावना सुपरनैचुरल नाइटमेयर। कमरे की लाइट्स फ्रैंटिकली ब्लिंक करने लगती हैं, सारी खिड़कियां तेजी से अपने आप जोर से बंद हो जाती हैं, और वो कमरा एक या दो नहीं बल्कि हजारों ट्रैप्ड आवाजों से भर जाता है। ऐसी आवाजें जो मदद के लिए चीख रही थी, रो रही थी। ऐसा लगता है जैसे उस डिवाइस में पिछले हजारों कैद विक्टिम्स मदद की भीख मांग रहे हों। अगली सुबह का सवेरा होता है। घर में अब एक अजीब सी शांति है, एक इयरी कामनेस। घर बिल्कुल खाली है। वहां ना आरव का कोई निशान है, ना कोई हलचल। टेबल पर बस वो धूल भरा पुराना रेडियो अकेला रखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो पहली बार स्टेशन पर मिला था। और उस खाली घर में एक बार फिर उस फिजिकल ऑब्जेक्ट से ड्रेड पैदा करने वाली आवाज आती है, अगला फ्यूचर सुनना है। ये आखिरी थॉट हमें इस खौफनाक सवाल के साथ छोड़ देता है कि पावर और फेट को जानने की ये ग्रीड कब इस डिवाइस का नया शिकार ढूंढ लेगी। इन्हीं थॉट्स के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। अगर ऐसी ही कहानियां और डार्क डिटर्मिनिज्म के एनालिसिस पसंद है तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए।